हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज हम क्लास 11th की इंग्लिश की बुक का पहला चैप्टर जो है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स का फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सो फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। एक भले पुराने समय की बात है, जब मैं 9 वर्ष का था और संसार हर प्रकार की कल्पनाशील भव्यता से भरपूर था और जीवन अभी भी एक सुखद व रहस्य स्वप्न था। मेरे चचेरे भाई मुराद, जिसे मेरे अलावा परिचित लोग सनकी या पागल कहते थे, प्रातः 4 बजे मेरे घर आया और मेरे कमरे की खिड़की पर थपकी देकर मुझे जगाया। आरम, वह बोला। मैं बिस्तर से उछलकर बाहर निकला तथा खिड़की के बाहर देखा। जो मैंने देखा, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। अभी प्रातः नहीं हुई थी, लेकिन ग्रीष्म ऋतु थी। कुछ ही मिनटों में संसार के कोनों में सुबह होने वाली थी। अर्थात वहाँ इतना प्रकाश था जो यह जानने के लिए काफ़ी था कि मैं सपना नहीं देख रहा हूँ। मेरे चचेरे भाई मुराद एक सुंदर सफ़ेद घोड़े पर बैठा था। मैंने अपना सिर खिड़की से बाहर निकाला और अपनी आंखें मली। हाँ, उसने अमेरियानी भाषा में कहा, यह एक घोड़ा है, तुम सपना नहीं देख रहे हो। यदि तुम सवारी करना चाहते हो तो जल्दी करो। मैं जानता था कि मेरे चचेरे भाई मुराद जीवित रहने का आनंद किसी भी अन्य व्यक्ति जो संसार में गलती से आया है उसकी अपेक्षा अधिक लेता है, पर यह तो मेरा विश्वास की सीमा से बाहर था। पहली बात, मेरे सबसे पुरानी स्मृति तो घोड़े से जुड़ी थी और मेरी पहली इच्छा भी घोड़े पर सवारी करना था। दूसरी बात, हम निर्धन थे। यह वह कारण था जो मुझे अपनी आंखें देखी पर विश्वास नहीं करने दे रहा था। हम गरीब थे, हमारे पास धन नहीं था। हमारा सारा कबीला गरीबी से ग्रस्त था। गरोगलेनियन परिवार की हर शाखा संसार में विस्मयकारी और हास्यपूर्ण निर्धनता में रह रही थी। कोई भी समझ नहीं पाता था कि अपना पेट भरने के लिए हमें पर्याप्त धन कहाँ से प्राप्त हो। यहाँ तक कि परिवार के वृद्ध लोग भी नहीं जानते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि हम फिर भी अपनी ईमानदारी के लिए विख्यात थे। लगभग 11 शताब्दियों से हम अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। उस समय भी जब हमारा परिवार संसार भर के परिचित ईमानदारों परिवार में सर्वाधिक संपन्न था। हम पहले शान वाले थे, फिर ईमानदार, और इसके पश्चात हम उचित अनुचित सही गलत में विश्वास करते थे। हम में कोई भी संसार में किसी भी व्यक्ति के माध्यम से लाभ तक नहीं उठाते थे। चोरी करने की बात तो बहुत दूर थी। यद्यपि मैं घोड़े को देख सकता था जो इतना शानदार था, मैं उसकी गंध भी महसूस कर सकता था जो इतनी प्यारी थी। यद्यपि मैं उसको सांस लेते हुए सुन सकता था जो इतनी उत्तेजक थी, फिर भी मैं नींद में या जागते हुए विश्वास नहीं कर पा रहा था कि इस घोड़े का मेरे चचेरे भाई से कुछ लेना देना है। अर्थात यह घोड़ा मुराद का है, अथवा मेरे या मेरे परिवार के किसी सदस्य का, क्योंकि मैं जानता था कि मेरे चचेरे भाई मुराद घोड़ा नहीं खरीद सकता, और यदि उसने घोड़ा खरीदा नहीं है तो उसने इसे अवश्य ही चुराया होगा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने यह घोड़ा चुराया है। गरोलियन परिवार का कोई सदस्य चोर नहीं हो सकता। मैंने पहले अपने चचेरे भाई को घूरा और फिर घोड़े को। दोनों में एक पावन निश्चलता तथा प्रसन्नता थी, जिसने एक ओर मुझे खुश कर दिया और दूसरी ओर भयभीत। मुराद, मैंने कहा, यह घोड़ा तुमने कहाँ से चुराया? खिड़की से बाहर की तरफ छलांग लगाओ। वह बोला, यदि तुम इस पर सवारी करना चाहते हो तो। अतः यह सच था कि उसने घोड़ा चुराया था, इसमें कोई शंका नहीं थी। वह मुझे उस पर सवारी के लिए बुलाने आया था। मैं सवारी करूं या न करूं, जैसी मेरी मर्जी। खैर, मुझे लगा कि सवारी के आनंद के लिए एक घोड़ा चुराना तथा अन्य कोई चीज़ जैसे धन चुराना एक समान नहीं था। जहाँ तक मेरी जानकारी थी, शायद वह चोरी नहीं थी। यदि आप घोड़े के प्रति इतने दीवाने हैं जितना मेरे चचेरे भाई
तथा मैं यह तो चोरी नहीं थी। यह चोरी तब तक नहीं कहलाती जब तक हम घोड़े को बेच नहीं देते, और मैं जानता था कि ऐसा हम कभी नहीं करेंगे। मुझे कपड़े तो पहन लेने दो, मैं बोला। ठीक है, वह बोला, लेकिन जल्दी करो। मैंने झटपट कपड़े पहने। मैंने खिड़की से आंगन में छलांग लगाई तथा अपने चचेरे भाई मुराद के पीछे घोड़े पर छलांग लगाकर बैठ गया। उस साल हम नगर की सीमा पर वॉलनट एवेन्यू में रहा करते थे। हमारे घर के पीछे ग्रामीण क्षेत्र था। अंगूर के बाग, केले के बाग, सिंचाई करने के लिए गड्ढे तथा देहाती सड़कें थीं। 3 मिनट से कम समय में ऑलिव एवेन्यू पहुंच गए और फिर घोड़े ने दुल्की की दौड़ दौड़ना शुरू किया। हवा में ताजगी थी और उसमें सांस लेना बहुत अच्छा लग रहा था। घोड़े के दौड़ने की अनुभूति बहुत विस्मयकारी थी। मेरे चचेरे भाई मुराद, जिसकी गिनती परिवार में सबसे अधिक सनकी व्यक्तियों में की जाती है, गाने लगा। मेरा मतलब है कि गरजने लगा। हर परिवार में कहीं न कहीं सनकीपन की एक धारा होती है, और मेरे चचेरे भाई मुराद हमारे कबीले में उसी सनकीपन की धारा का स्वाभाविक वंशज माना जाता था। उससे पहले हमारे अंकल खसरो थे, जो भारी डील डॉल वाले व्यक्ति थे, जिनके मजबूत सर पर काले बाल थे तथा सन जोकिन वैली में सबसे बड़ी मूछें थी, जो स्वभाव से इतने भयानक थे, इतने चिड़चिड़े थे, इतने बेसब्र थे कि किसी को भी वो दहाड़ कर बोलने से रोक देते थे कि कोई बात नहीं, इस पर ध्यान मत दो। वह यही बोलते थे, सामने वाला कोई व्यक्ति चाहे जो भी बात कर रहा हो। एक बार उनका अपना बेटा अरक दौड़कर 8 मकानों को पार कर नाई की दुकान पर आया, जहां उसके पिता अपनी मूछ कटवा रहे थे, यह बताने के लिए कि उनके घर में आग लग गई है। यह आदमी खसरो कुर्सी पर सीधा बैठ गया। दहाड़ कर, कोई डर की बात नहीं, ध्यान मत दो, नाई ने कहा। लेकिन बालक कह रहा है कि आपके घर में आग लग गई है। इस पर खसरो दहाड़ कर, बहुत हो गया, कोई खतरे की बात नहीं है, मैं कह रहा हूँ जो। मेरे भाई मुराद को इसी व्यक्ति का स्वाभाविक वंशज माना जाता है। यद्यपि मुराद के पिता जोरब थे, जो व्यवहारिक थे। तो ये था हमारे कबीले का हाल। हमने सवारी की तथा मेरे चचेरे भाई मुराद ने गाया। यह सबको पता था कि हम अभी भी पुराने ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, जहाँ के कम से कम हमारे कुछ पड़ोसी के अनुसार हमें मूल निवासी थे। हमने घोड़े को तक दौड़ने दिया जब तक वह दौड़ सके। अंत में मेरे चचेरे भाई मुराद बोला, नीचे उतरो, मैं अकेला ही सवारी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे अकेले सवारी करने दोगे? मैंने पूछा। या तो घोड़े की इच्छा पर है, मेरे भाई बोला। नीचे उतर जाओ, घोड़ा मुझे सवारी करने देगा, मैंने कहा। हम देखेंगे, अर्थात देखा जाएगा, वह बोला। यह मत भूलो कि मुझे घोड़े की अच्छी समझ है। अच्छा, मैं बोला, जो हुनर तुम्हारे पास है वह मेरे पास भी है, तुम्हारी सुरक्षा इसी में है, वह बोला। ऐसी उम्मीद करनी चाहिए, नीचे उतर जाओ। ठीक है, मैं बोला, पर याद रखना कि तुम्हें मुझे भी सवारी करने का प्रयत्न करने देना है। मैं उतर गया तथा मेरे चचेरे भाई मुराद ने घोड़े को एड़ लगाई तथा चिल्लाया, वजीरो दौड़ो। घोड़ा अपनी पीछे टांगों पर खड़ा हो गया और हिलहाया तथा इतनी अधिक तेजी से दौड़ पड़ा जो मुझे अब तक देखे गए नज़ारों में सर्वाधिक प्यारा लग रहा था। मेरे चचेरे भाई मुराद ने घोड़े को सूखी घास के मैदान से होते हुए सिंचाई ताल तक दौड़ाया। घोड़े पर ही उसने गड्ढे ताल को पार किया तथा 5 मिनट पश्चात पानी टपकाता हुआ गीला लौट आया। सूर्य आकाश में ऊपर चढ़ रहा था। अब सवारी करने की बारी मेरी है, मैं बोला। मेरा चचेरा भाई मुराद घोड़े से उतर गया। लो, कर लो सवारी, वह बोला। मैं उछलकर घोड़े की पीठी पर सवार हो गया। एक क्षण के लिए मुझे सबसे भयानक डर अनुभव हुआ। घोड़ा हिला ही नहीं। इसकी मांसपेशियों में ठोक कर मारो, मेरे चचेरे भाई मुराद बोला। किस बात का इंतजार कर रहे हो? हमें लोगों को जागने से पहले इस घोड़े को वापस भी ले जाना है। मैंने घोड़े की मांसपेशियों पर ठोकर लगाई।
एक बार फिर घोड़ा पिछली टांगों पर खड़ा हो गया तथा हिनहिनाया। फिर वह दौड़ने लगा। मेरी समझ में नहीं आया कि क्या करूं। खेत को पार करके सिंचाई साल की ओर जाने के बजाय घोड़ा सड़क से डिकरन हेलेबियन के अंगूर के बाग में पहुंच गया, जहां वह अंगूर के बेलों के ऊपर से कूदने लगा। पर मेरे गिरने से पहले यह 7 बेलों के ऊपर से छलांग लगा चुका था। फिर वह दौड़ता रहा। मेरा चचेरा भाई मुराद सड़क से पर भागता हुआ मेरे पास आया। मुझे तुम्हारी चिंता नहीं, वह चिल्लाया। हमें उस घोड़े को पकड़ना है। तुम इस ओर जाओ और मैं उस ओर जाऊंगा। यदि वह मिल जाए तो नम्रता से पेश आना, मैं पास ही रहूँगा। मैं सड़क पर दौड़ा गया और मेरा चचेरा भाई मुराद खेतों के पार सिंचाई ताल की ओर चला गया। घोड़े खोजने तथा उसे वापस लाने में उसे कई आधा घंटा लग गया। सब ठीक है, वह बोला। इस पर सवार हो जाओ, अब सारी दुनिया जाग चुकी है। अब हम क्या करेंगे? मैंने पूछा। वह बोला, हम या तो इसे वापस पहुंचा देंगे अथवा कल प्रातः तक कहीं छिपा देंगे। उसकी आवाज़ में कोई घबराहट चिंता ना थी और मैं जानता था कि वह इसे छिपा देगा, वापस नहीं पहुंचाएगा। कुछ समय तक किसी कीमत पर नहीं। हम इसे कहाँ छिपाएंगे? मैंने पूछा। मुझे एक ऐसे स्थान के बारे में पता है, वह बोला। तुमने यह घोड़ा कहाँ से चुराया? मैंने पूछा। यह बात अचानक मेरे दिमाग में आई कि वह यह प्रातः घुड़सवारी कुछ दिनों से कर रहा था तथा मेरे पास आज सुबह ही आया है, क्योंकि वह जानता था मेरी घुड़सवारी करने की कितनी अधिक इच्छा थी। घोड़े चुराए जाने के बारे में क्या किसी ने कुछ कहा? वह बोला। फिर भी मैंने बोला, कितने दिन पहले तुमने हर प्रातः घुड़सवारी करनी आरंभ की है? आज सुबह से पहले नहीं, वह बोला। क्या तुम सच बोल रहे हो? मैंने कहा। निसंदेह नहीं। वह लेकिन यदि हम पकड़े जाते तो तुम्हें यही बताना है कि हमने आज प्रातः से ही घुड़सवारी करना आरंभ किया। ठीक है, मैंने कहा। वह घोड़ा को चुपचाप एक वीरान अंगूर के बगीचे के खलिहान में ले गया, जो कभी फितवाजिया नामक किसान की शान हुआ करता था। उस बंजर खेत में कुछ जाई तथा लहसुन रखे थे। फिर हम घर को लौट चले। यह आसान नहीं था, वह बोला, कि घोड़े को इतना सीधा बना लिया जाए। प्रारंभ में वह जंगल से दौड़ना चाहता था, पर जैसा मैंने तुम्हें बताया कि मुझे घोड़े की अच्छी समझ है, मैं उसे जो चाहे वो करवा सकता हूँ। घोड़े मेरी बात समझते हैं। तुम ऐसा किस तरह कर लेते हो? मैंने कहा। घोड़े के साथ मेरी एक साझा है, वह बोला। ठीक है, लेकिन वह साझा किस प्रकार की है? मैंने पूछा। एक सरल तथा ईमानदारी पूर्वक समझ, वह बोला। मैं कहाँ, काश मैं भी जानता कि घोड़े की ऐसी समझ कैसे बनाई जाती है। तुम अभी एक छोटे लड़के हो, वह बोला। जब तुम 13 वर्ष के हो जाओगे तो तुम जान जाओगे कि यह कैसे करते हैं। मैं घर गया तथा छक्कर नाश्ता किया। उस शाम मेरे खसरो चाचा हमारे घर कॉफ़ी तथा सिगरेट पीने आए। वे कॉफ़ी तथा सिगरेट पीते हुए पुराने ग्रामीण अंचल को याद करते हुए बैठक में बैठे थे। फिर एक अन्य आगंतुक जॉन बारो नामक एक किसान, एक असीरिश नवासी जिसने अकेलेपन के कारण अमेरनिया की भाषा बोलना सीख लिया था, आ पहुँचे। मेरी माँ उस आगंतुक के लिए कॉफ़ी तथा तंबाकू ले आई और उसने एक सिगरेट बनाई, कॉफ़ी की चुस्की ली तथा धूम्रपान किया और फिर अंत में उदासी से आहा भरकर बोला, मेरा सफ़ेद घोड़ा जो पिछले माह चोरी हो गया था अभी तक नहीं मिला। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मेरे चाचा खसरो चिढ़ गए तथा चिल्लाए, कोई बात नहीं, एक घोड़ा खो गया तो क्या हुआ? क्या हम सबने स्वदेश नहीं खो दिया? घोड़े के लिए रोना धोना क्यों? नगर में रहने वाले तुम्हारे लिए यह बात कहनी ठीक हो सकती है, जॉन बोरो बोला। पर मेरी घोड़े गाड़ी का क्या होगा? घोड़े के बिना घोड़ा गाड़ी किस काम की? इस पर ध्यान मत दो, मेरे चाचा खसरो दहाड़े। मैं 10 मील पैदल चलकर आया हूँ।
जॉन बैरो ने कहा, तुम्हारे पास टांगे हैं? मेरे चाचा खसरो चिल्लाए। मेरी बाई टांग में दर्द है, किसान बोला। इस पर ध्यान मत दो, मेरे चाचा ससुरो दहाड़े। उस घोड़े की कीमत $100 थी, किसान बोला। मैं रुपए पर थूकता हूँ, मेरे अंकल ने कहा। वह उठ खड़े हुए तथा पर्दे वाले दरवाजे धमक्के से बंद करके लंबे डाग भागते हुए घर से बाहर निकल गए। मेरी माँ ने स्पष्ट किया, उनका दिल बहुत विनम्र है। वह बोली, बात साधारण सी है, उन्हें घर की याद सता रही है और वह इतने बड़े लंबे चौड़े व्यक्ति भी हैं। किसान चला गया तथा मैं अपने चचेरे भाई मुराद के घर दौड़ा गया। वह एक आड़ू के वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था और एक घायल पक्षी के पंख पर मलहम पट्टी कर रहा था। क्या बात है? वह बोला। वह किसान जॉन बैरो, मैंने बताया। वह हमारे घर आया था। वह अपने घोड़े को वापस चाहता है। तुम इसे 1 महीने तक रख चुके हो। मैं चाहता हूँ कि तुम वचन दो कि घोड़ा को तब तक नहीं लौटाओगे जब तक मैं घुड़सवारी करना सीख नहीं लेता। तुम्हें तो घुड़सवारी सीखने में 1 वर्ष लग जाएगा, मेरे चचेरे भाई मुराद बोला। हम घोड़े को 1 वर्ष तक रख सकते हैं, मैंने कहा। मेरे चचेरे भाई मुराद उछलकर खड़ा हो गया। क्या कहा? वह गरजा। क्या तुम गरोगलेनियन परिवार के एक सदस्य को चोरी करने का निमंत्रण दे रहे हो? घोड़े को उसके असली मालिक के पास अवश्य जाना होगा। कब? मैंने पूछा। अधिक से अधिक 6 माह के अंदर, वह बोला। उसने पक्षी को हवा में उड़ा दिया। पक्षी बहुत कोशिश की, 2 बार लगभग गिर ही गया था। अंत में वह सीधे उड़ गया। हर सुबह प्रातः 2 सप्ताह तक मेरे चचेरे भाई मुराद और मैंने वीरान अंगूर के बाग के खलियान से बाहर निकाल लाते जहां हमने उसे छिपा रखा था और इसकी सवारी करते। और हर सुबह घोड़ा जब मेरी अकेले सवारी करने की बारी होती, अंगूर की बेलों और छाटों पेड़ों के ऊपर से कूदकर मुझे गिरा देता और भाग जाता। फिर भी मैं उम्मीद करता कि समय आने पर मैं भी मुराद के भांति घुड़सवारी करना सीख लूँगा। एक प्रातः फतवाजियाँ के वीरान अंगूर के बगीचे के मार्ग पर हमारी भेंट किसान जॉन बैरो से हुई, जो नगर की ओर जा रहे थे। मुझे बात करने दो, मेरे चचेरे भाई मुराद ने कहा। मुझे किसानों से बात करने की समझ है। सुप्रभात जॉन बैरो, मेरे चचेरे भाई मुराद ने किसान से कहा। किसान ने घोड़े को उत्सुकता से परखा। सुप्रभात मेरे मित्र के बेटे, वह बोला। तुम्हारे घोड़े का नाम क्या है? मेरे दिल, मेरी जान, मेरे चचेरे भाई मुराद ने अर्मेनिया भाषा में बताया। एक प्यारे घोड़े के लिए एक प्यारा नाम है, जॉन बैरो ने कहा। मैं कसम खाकर कह सकता हूँ कि यह वही घोड़ा है जिसे कई सप्ताह पूर्व मुझसे चुरा लिया गया था। क्या मैं इसके मुंह में देख सकता हूँ? निसंदेह, मुराद ने कहा। किसान ने घोड़े के मुंह में देखा। एकदम वही दांत। वह बोला, यदि मैं तुम्हारे माता पिता को नहीं जानता होता तो मैं शपथ के साथ यह कहता कि यह घोड़ा मेरा है। ईमानदारी के लिए तुम्हारे परिवार की प्रसिद्ध मुझे अच्छी तरह मालूम है। फिर भी यह घोड़ा मेरे घोड़े का जुड़वा है। एक संदेह युक्त व्यक्ति अपनी आंखों पर अपने हृदय की अपेक्षा अधिक विश्वास करेगा। शुभ दिन मेरे युवा मित्रों। शुभ दिन जॉन बैरो, मेरे चचेरे भाई मुराद ने कहा। अगली सुबह जल्दी ही हम घोड़े को जॉन बैरो के अंगूर के बागीचे में ले गए तथा उसे खलिहान में छोड़ दिया। कुत्तों ने बिना भौंके हमारा पीछा किया। कुत्ते, मैंने धीरे से मेरे चचेरे भाई मुराद ने कहा। मैंने तो सोचा था कि ये भौंकेंगे। कोई अन्य व्यक्ति होता तो ये अवश्य भौंकते, वह बोला। मुझे कुत्तों की अच्छी समझ है। मेरे चचेरे भाई मुराद ने अपनी बाहें घोड़े की गर्दन के गिर्द डाली, अपनी नाक को घोड़े के थूथुन पर दबाया, जो थपकी दी तथा फिर हम चले आए। उस दोपहर जॉन बैरो हमारे घर पर अपनी घोड़ा गाड़ी में आया था तथा मेरी माँ को अपना वह घोड़ा दिखाया जो चुरा लिया गया था और लौटा दिया गया था। मुझे मालूम नहीं
किस बात पर विचार करूं? उसने कहा, घोड़ा पहले की अपेक्षा अधिक ताकतवर हो गया है, स्वभाव भी बेहतर हो गया है। मैं परमात्मा का आभारी हूँ। मैं चाचा खसरो जो बैठक में बैठे थे चिढ़ गए तथा चिल्लाए, चुप रहो भले आदमी, चुप रहो, तुम्हारा घोड़ा वापस मिल गया ना, इस तरफ ध्यान मत दो। सो फ्रेंड्स, ये था आपके फुल चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए।